हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़। आप सभी का धाकड़ एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री डर लगता है? नहीं लगा ना उस वीडियो में? तो आज भी अपन क्या एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, कौन सी? 8.1। इसको क्या अपन आज पढ़ेंगे क्वेश्चन 5 तक। ठीक है, तो ये क्या अपना पहला क्वेश्चन है। लेकिन 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 यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को जोड़ना इस चैनल से ना भूलें। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया? इन ट्राइंगल एबीसी, राइट ट्राइंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। इसका मतलब ये है कि एक क्या अपना एक राइट ट्राइंगल है। क्या है अपना? एक राइट ट्राइंगल है। जो राइट ट्राइंगल किस पे दिया है उन्होंने? एबीसी क्या अपना राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल किस पे? अपना बी पे है। किस पे? अपना बी पे है। मैं राइट ट्राइंगल को यहां बना लेता हूं। कहा? यहां। ठीक है, ए क्या अपना? ए बी और सी। उन्होंने राइट ट्राइंगल किस पे बनाया? अपन बी पे बनाया है। ठीक है, अब देखो ए बी क्या है अपना? ए बी कितना है अपना? 24। और जो बी सी है, बी सी कितना है अपना? 7। ठीक है, ए कितना है अपना? राइट एंगल, मतलब ये कितना होगा अपना? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो ए क्या होती है अपनी? सरकारी। सरकारी मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गई अपनी एच। एच दी भी नहीं तो अपन को निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे शुरू में क्या निकाल लेते हैं अपन? एच निकाल लेते हैं। अब एच कैसे निकाल लेंगे? ए क्या अपना? राइट एंगल। राइट एंगल होता है तो एक कौन थे? भाई साहब थे। उनका नाम क्या था? पाइथागोरस। तो उन्होंने क्या दी थी? एक पाइथागोरस थ्योरम दी थी। वो थ्योरम क्या थी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मतलब ए। ठीक है, अब मैं राइट ट्राइंगल की बात करूं तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? एच। एच अपन को पता करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? इसमें कुछ भी होगा। मान लो ये ए परपेंडिकुलर ए बेस है, क्योंकि इन्होंने एंगल तो दिया नहीं है। तो ये क्या होगा अपना? 24 का स्क्वायर प्लस ये मान लो, अभी के लिए मान लो ए पी है और ए क्या अपना? बी है। ठीक है, और बी क्या अपना? 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है कितना? 576। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 625। यहाँ क्या है? एच स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है? एच स्क्वायर है। अब 625 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है किसका? आपका 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा तो एच कितना आ गया? एच आ गया कितना अपना? 25। यही अपन को क्या पता करना था। ठीक है, ये तो हो गया अपना एक क्वेश्चन, मतलब एक कड़ी हो गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब आते हैं क्या अपन? ए वाला एच अपनी तीनों साइड निकलेगी, एच निकलेगा पी और बी। ठीक है, ए अपन ने मानी थी, पी और बी इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, अब देखो, अब अपन को क्या चाहिए? साइन ए, मतलब ए वाला एंगल चाहिए। ए एंगल उन्होंने दिया है। अब एंगल देते हो तो उसके सामने वाली साइड क्या होती? अब ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली तो हमेशा हाइपोटेनियस होगी। उन्होंने किसकी बात करी? एंगल ए। एंगल ए की बात करी तो ए क्या हो जाएगा अपना? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस होगा और परपेंडिकुलर, तो ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि अपनी बेस। ठीक है, अब क्या निकालना है अपन को? साइन ए। अब साइन ए क्या होता है? साइन क्या होता है? तो एक चीज याद रखो, किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को? फर्स्ट में क्या? साइन ए और एक क्या आपका? कॉस ए। ठीक है, ए। दो वैल्यू निकालनी है अपन को। देखो वो ट्रिक क्या होती है अपनी, इनको याद करने की। पापा बड़ी पी हो गए, फिर क्या है? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, इनको तीन भागों में बांट लो। पहली क्या होती है अपनी? साइन की, मतलब पी अपॉन एच। ठीक है, फिर कॉस क्या होता है अपना? ए वाला, बी अपॉन एच। ठीक है, अब यहाँ पर पी क्या है अपना? परपेंडिकुलर कितनी? परपेंडिकुलर है क्या अपना? 7। और हाइपोटेनिस कितनी है अपनी? 25। मैं यहाँ थोड़ा दूर लिख दूं। हाँ भैया लिख लो। देखो क्या निकालना है अपन को? फर्स्ट में क्या है अपना? साइन ए और क्या अपना? कॉस ए निकालना है। ठीक है, ट्रिक क्या होती? पापा बिड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, इसको क्या है? तीन भागों में बांट लो। पहला क्या होता है? पहला होता है कि अपना साइन पी अपॉन एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? 7। और हाइपोटेनियस क्या है अपनी यहाँ पर? 25। तो ये होगा एक अपना साइन है।
ठीक है। फिर क्या बचता है अपना कॉस ए, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, क्या होता है बी अपॉन एच, ठीक है, इसको मिटा दूं। अब बी अपॉन एच क्या है ए कॉस ए, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बेस क्या है यहाँ पर 24, एच क्या है यहाँ पर 25, तो ए क्या होगा अपना फर्स्ट ए क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब क्या निकालना है अपन को साइन सी और कॉस सी, ठीक है। अभी अपन ने कौन सा एंगल लिया था, ए एंगल लिया था, अब उन्होंने कौन सा एंगल लिया सी वाला, मतलब ए एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो ए कौन सी बात करी उन्होंने, ए वाली एंगल बात करी, तो ए एंगल के सामने वाले क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये बदला जाएगा अपना परपेंडिकुलर में, ए क्या हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा, बस सिंपल यही है, ठीक है। तो दूसरा क्या है अपना साइन सी, साइन सी साइन क्या होता है पी अपॉन एच, अब यहाँ पर पी क्या है, यहाँ पर पी होगा कितना अपना 24 और एच क्या है, एच है अपना कितना 25, फिर क्या है अपना कॉस सी, कॉस कॉस क्या है यहाँ पर बी अपॉन एच, अब इसमें क्या होगा बी, बी कितना होगा अपना 7 और एच कितना है अपना 25, तो ये था अपना क्या एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं अपन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस क्वार्टर, ए अपना क्या है ए फिगर है और ए वैल्यू निकालना है 10p और माइनस क्वार्टर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ए क्या अपना राइट एंगल है, ठीक है, ए कितना है 90 डिग्री, अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाती, वो हो जाती कितनी अपनी हाइपोटेनियस मतलब सरकारी, ठीक है, ये हो गई अपनी। अब ये क्या है राइट एंगल, तो ए साइड अपन को नहीं दी, तो ए क्या अपन को निकालनी पड़ेगी ना, हाँ। अब ये क्या अपना राइट एंगल, राइट एंगल में जब दो साइड दी होती है तीसरी साइड निकालनी, तो अपन को क्या याद आते हैं, अपन को आते हैं भाई साहब, वो भाई साहब क्या पाइथागोरस भाई साहब, पाइथागोरस भाई साहब मतलब क्या एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है, ए है अपनी कौन सी पाइथागोरस भाई साहब की थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एच क्या है यहाँ पर 13 का स्क्वायर, अब यहाँ पर पी, पी मान लो, हाँ पी इसको मान लो 12 को, ठीक है, अभी मान लो पक्का नहीं है क्या है, और ए क्या है अपना, इसको मान लो क्या अपन बेस मान लो, ठीक है, अभी अभी के लिए एक्स मान लो इसको, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी होगा ये, ठीक है। तो 13 कितना हो जाएगा 169 और 12 कितना हो जाएगा 144 और एक्स स्क्वायर इसमें से भाग जाएगा 144 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना बचेगा, ये बचेगा कितना अपना 24 एक्स स्क्वायर, अब 24 किसका स्क्वायर होता है 5 का, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5, मतलब ए वाली साइड कितनी आ गई अपनी, ए वाली साइड आ गई कितनी अपनी 5 आ गई कि नहीं, 5 आ गई, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है 10p, अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, अब उन्होंने एंगल कौन सा बोला है ए 10p, अब ए एंगल बोला है तो ए कौन सी साइड हो जाएगी, ए हो जाएगी कौन सी अपनी परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनियस है तो ये कौन सी हो जाएगी अपनी बेस हो जाएगी, आया समझ में आपको हाउ, तो 10p भी, ठीक है। अब 10p क्या होता है, तो 10 कैसे निकालते हैं, वही थ्योरम, मतलब वही क्या वही, अरे वो पापा बड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। इसको कितने भागों में बांट लो, 3 भागों में बांट लो, ए क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा अपना ई अपॉन बी, ए लास्ट वाला होता है टेन थीटा। अब यहाँ पर पी कितना है, पी ए वाली साइड है, पी मतलब कितना है अपना 5, 5 है ना भाई पी, और बी कितना है, बी है कितना अपना 12, ठीक है ए, और एक और क्या है अपना, ठीक है, फिर क्या है अपना कॉट आर, ठीक है, कॉट आर, देखो कौन सा एंगल बोला है उन्होंने आर बोला है, अभी कौन सा बोला था पी, तो ए एंगल नहीं, अब कौन सा एंगल हो जाएगा अपना ए, तो इस ए एंगल है इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी कौन सी अपनी पी, और एच तो है पी ए है, एच मतलब हाइपोटेनियस, पी मतलब परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्या अपनी बेस, ठीक है। अब कॉट आर, अब कॉट क्या होता है टेन थीटा का उल्टा, मतलब बी अपॉन पी, अब बी क्या है यहाँ पर, बेस क्या है यहाँ पर, बेस है कितना अपना बेस, बेस बेस कितना हो जाएगा अपना बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर पी, हाँ बेस हो जाएगा क्या अपना 5 ए, ठीक है ए 5 और पी क्या है यहाँ पर 12, ठीक है।
अब उन्होंने पूछा क्या था, टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है, क्या पूछा उन्होंने, टेन पी माइनस कॉट आर। अब टेन पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, टेन पी की वैल्यू क्या अपनी 5/12 और कॉट आर की वैल्यू कितनी है अपनी 5/r, इससे ये कट जाएगा, क्या आ गया इसका आंसर 0, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन सेकंड। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, मैं क्वेश्चन करने के बाद तो उसको एनालाइज जरूर करता हूँ। एक फिगर दिया था, फिगर में क्या दी थी उन्होंने, दो साइड दी थी, अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और एक जो अननोन साइड थी वो साइड अपन ने निकाल ली, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला अपन को, टेन पी माइनस कॉट आर। तो उन्होंने पहले कौन सा एंगल बोला था, टेन पी, पी वाला एंगल ले लिया, तो उससे क्या हो गई, ए परपेंडिकुलर हो गई और जो बची थी वो हो गई कौन सी, अपनी बेस हो गई थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, कॉट आर, अपन ने एंगल ए ले लिया तो परपेंडिकुलर ए हो गई, बेस ए हो गई, ये तो है हाइपोटेनियस है, बस ये अपन ने निकाल दी और इनको घटा दी, आंसर कितना आ गया अपना 0। अब चलते हैं अपन कौन से क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, साइन ए दिया 3/4 और पूछा क्या है, कॉस ए और टेन ए, ठीक है। अब क्या होता है अपना साइन ए, ठीक है, ए क्या है अपना राइट एंगल, मैंने क्या बोला था ट्रिग्नोमेट्री में आपका राइट एंगल यूज होगा, ए क्या होगा अपना राइट एंगल, ठीक है। ए मान लो अपना ए बी और सी, तो ए एंगल है, ए तो कितना होगा अपना 90 डिग्री, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कौन सा अपना हाइपोटेनियस, ए एंगल की बात है तो ए कौन सा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए क्या हो जाएगा अपना बेस मतलब बी, ठीक है। अब साइन क्या होता है, साइन होता है कि अपना पापा बड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मतलब जो साइन क्या होगा अपना, साइन होगा कि अपना 3/4 था, जो 3 क्या होगा अपना पी और 4 क्या होगा अपना हाइपोटेनियस, ठीक है। तो जो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 4 और परपेंडिकुलर ए कितना होगा अपना 3, तो अपन ए निकाल लेंगे, हाँ भैया निकाल लेंगे, किससे निकालेंगे, वो ए निकालेंगे किससे अपन, हाइपोटेनियस नहीं पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती, कहाँ निकालूं मैं, इसको मिटा दूं, हाँ इसको मिटा दो, देखो इसको मिटा दो, आया आपको समझ में, हाइपोटेनियस वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच क्या है यहाँ पर 4 का स्क्वायर, पी क्या है यहाँ पर ए वाला, पी क्या है यहाँ पर 3 का स्क्वायर और बी क्या है यहाँ पर बी है, ठीक है। ए कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। अब 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, इक्वल में बी स्क्वायर, ए कितने बचे अपने 7 इक्वल में बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, बेस कितना आ गया, बेस आ गया कितना अपना √7, कितना आ गया अपना √7, मतलब ए वाली साइड कितनी आ गई अपनी √7। अब क्या निकालते हैं अपन, कॉस ए और टेन ए, क्या निकालते हैं कॉस ए, क्या निकालते हैं अपन, यहाँ देखे भाई जगह कम पड़ दी, कॉस ए और क्या अपना टेन ए, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं, वही घिसी पिटी, पापा बड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इजी है, इजी है कि नहीं अभी तक, अरे भाई इजी है तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। अब कॉस क्या है अपना, इसको 3 भागों में बांटो, पहला क्या होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है क्या अपना टेन थीटा। देखो ए क्या अपना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो कॉस की वैल्यू क्या हो गई अपनी एच बी अपॉन एच, कितना होगा बी अपॉन एच। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है अपनी √7, ठीक है √7, और एच क्या है यहाँ पर, एच है कितना अपना 4, तो ये होगा अपना कॉस ए, ठीक है। फिर कितना है अपना टेन ए, टेन क्या है अपना पी अपॉन बी, ये वाला साइड होता है पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होगा पी अपॉन बी, टेन ए पी अपॉन बी। अब पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है ना, और बेस क्या है यहाँ पर √7, तो ए हो जाएगी अपनी टेन की वैल्यू, ए हो जाएगी अपनी कॉस की वैल्यू, तो ए होता है कौन सा अपना क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। एक कौन सा अपना फोर्थ क्वेश्चन, उन्होंने क्या दिया गिवन में, क्या दिया उन्होंने 15 cot A इक्वल टू 8 और पता करना है साइन ए सेक ए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे अपन ए वैल्यू निकाल लेंगे, 15 cot A, cot A की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो cot A कितना आ जाएगा अपना 8/15, ठीक है। ये होगा क्या कॉट, अब कॉट क्या होता है, कॉट पता कर लो, पापा बड़ी पी हो गए, हाँ हाँ बेटा, ए क्या होता है अपना पी अपॉन बी क्या होता है अपना टेन थीटा। अब यदि अपन
टेन थीटा कब होता है, ऊपर से नीचे आते हैं जब होता है ना अपना टेन थीटा। अब कॉट थीटा क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब जो कॉट थीटा क्या होता है अपना बी अपॉन एच, नीचे से ऊपर बी अपॉन पी, सॉरी कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। देखो ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा, मतलब इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। अभी क्या थी टेन की, पी अपॉन बी थी, कॉट की क्या हो जाएगी बी अपॉन पी, सिंपल। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब कैसे करेंगे बताओ भैया। देखो अब बनाएंगे अपन क्या, एक राइट ट्राइंगल, ठीक है। एक है अपना ट्राइंगल होगा, ठीक है। कौन सा एंगल है, ए एंगल लिया है उन्होंने, ए बी सी। तो इसके सामने वाली साइड तो हमेशा क्या होती है हाइपोटेनियस। ए एंगल की बात कर रहा है वो, तो ए हो जाएगी कौन सी अपनी पी, और ए क्या हो जाएगी अपनी बेस मतलब बी, ठीक है। देखो अब बेस क्या है यहाँ पर, बेस होगा कितना अपना 8, और बी कितना होगा अपना, बी होगा कितना अपना 15, ठीक है। देख लो दिख रहा है नहीं, हाँ भाई अभी तो दिख रहा है। तो अब क्या निकालना है अपन को, एच निकालना है। अब एच कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल है, दो साइड पता है, तीसरी साइड निकालते हैं। तो अपन को क्या याद आते हैं, अपन को याद आते हैं पाइथागोरस भाई साहब, उनकी थ्योरम क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम क्या थी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच क्या है यहाँ पर, एच तो निकाल देना भाई, हाँ भैया नाराज मत हो। पी कितना है अपना 15 का स्क्वायर, और बेस क्या है यहाँ पर 8 का स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ए कितना हो जाएगा 5 और 4 9 8 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 होता है भाई साहब आपका कितना 17 का स्क्वायर। तो एच कितना हो गया अपना, एच हो गया कितना अपना 17, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 17, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। क्या निकालना है अपन को, साइन ए और सेक ए, साइन ए और एक क्या आपको सेक ए निकालना है, ठीक है। साइन क्या होता है देख लो भैया, पापा बड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मेरे को याद है लेकिन मैं आपके लिए बार बार निकाल रहा हूँ कि आपके थोड़े दिमाग में सेट हो जाए कैसे क्या होता है। साइन क्या होता है यदि भूल जाओ, साइन क्या होता है ये बात पहले वाला पी अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी, पी की वैल्यू कितनी है आपकी 15, 15 है ना, हाँ भैया। और एच की वैल्यू कितनी है आपकी 17, ठीक है। ये हो गई अपनी साइन ए, साइन ए की वैल्यू हो गई। अब किसकी निकालते हैं अपन, कॉस सेक ए। अब सेक ए क्या है, पहले सेक किसका उल्टा होता है, वो होता है किसका अपना कॉस का। कॉस क्या होगा बी अपॉन एच मिडल वाला, तो सेक क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, क्या हो जाएगा देख लो ना भाई, कॉस क्या होगा बी अपॉन एच, तो सेक क्या होगा ऊपर जा एच अपॉन बी, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, हाँ भैया मिटा दो, ठीक है। एच क्या है यहाँ पर, एच है कितना आपका, देखो भाई एच है कितना अपना 17, और बी कितना है अपना, बी है कितना अपना 15, तो ये हो जाएगा सेक साइन ए। तो ये क्वेश्चन हो गया कौन सा अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं, अब करते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, क्या सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है 13/12, 13/12। और कैलकुलेट क्या करना है अपन को, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो क्या दिया उन्होंने, सेक थीटा कितना दिया अपन को, सेक थीटा कितना दिया 13/12। अब सेक थीटा किसके बराबर होता है वो अपन देख लेते हैं, पापा बड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो जो सेक थीटा क्या हो किसका उल्टा होता है कॉस का। अब कॉस कौन सी वैल्यू होती है मिडिल वाली, तो सेक क्या होगा नीचे से ऊपर, मतलब कॉस कितना होता है बी अपॉन एच, तो सेक उसका उल्टा कर दो यार, एच अपॉन बी, ठीक है। हो गया अपना। अब क्या बनाएंगे अपनी, अब ऐसे कंडीशन बनाते हैं कि अपन राइट ट्राइंगल, ठीक है। राइट ट्राइंगल देखो सेक थीटा, ठीक है, ए बी सी, ए कौन सा अपना ए 90 डिग्री, ठीक है। ए क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा इसके सामने वाला हाइपोटेनियस। अब कौन सा थीटा लिया अपन ने, ए वाला थीटा एंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये एंगल होगा इसके सामने वाली क्या हो जाएगी अपनी परपेंडिकुलर, ए क्या हो जाएगी अपनी बेस, ठीक है। अब हाइपोटेनियस कितनी है अपनी 13 है भैया, ठीक है। और बेस की वैल्यू कितनी है अपनी 12 है। परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है
पी, इसकी वैल्यू अपन क्या निकाल लेते हैं। अब दो साइड पता है, तीसरी निकाल लें तो अपन को क्या आ जाते हैं, पाइथागोरस भाई सब याद आते हैं, और उनकी थोड़ा याद आती, वो क्या होती, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच क्या है यहाँ पर, हाइट का स्क्वायर, पी क्या है यहाँ पर, पी तो है ही नहीं, बी क्या है यहाँ पर 12 का स्क्वायर, हाइट कितना होता है 169 इक्वल टू पी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 114, इसमें से एक गायब जाएगा 169 माइनस 114 इक्वल में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका कितना 25 इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 कितना होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा, पी इक्वल टू कितना आ गया आपका 5, कितना आ गया 5, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5। अब अपन को क्या पता करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, बाकी सब अपन को रेशो पता करना है, ठीक है। तो ये मिटा दूं मैं, अब ये मिटा दे, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। क्या पता करते हैं अपन, साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस थीटा, फिर क्या होता है आपका टेन थीटा, सबसे शुरू में कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, आप उससे कर लेना, पापा बड़ी पियोगे, मैं आपको क्या है डायरेक्ट वैल्यू याद रखता हूं। साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच, कॉस थीटा क्या होगा, पापा बड़ी पियोगे बी अपॉन एच, टेन थीटा क्या होगा, पापा बड़ी पियोगे मतलब हाँ हाँ बेटा, ठीक है ए, ठीक है। अब साइन थीटा, अब पी क्या है यहाँ पर, पी देखो भैया, पी क्या है वहां पर 5, एच क्या है वहां पर 13, तो ये होगा क्या अपना साइन की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू क्या होगी, एच कितना है अपना 12, और नहीं बी क्या है पर 12 और एच क्या है यहाँ पर 13, ठीक है ये होगा। अब टेन थीटा, पी क्या है वहां पर ए वाला, पी क्या है वहां पर 5 और बी क्या है यहाँ पर 12, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालनी, सेक तो दिया है, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है इसका उल्टा, डायरेक्ट वैल्यू रख दूं 13/5, सेक दिया, फिर क्या होता है अपना कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन का, टेन क्या है यहाँ पर 5/12, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। तो ये अपन ने क्या, बाकी सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे वो अपन ने निकाल दिए। तो यहाँ होता है अपना कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन खत्म। तो यही वीडियो सिर्फ यहीं तक, अगली वीडियो में मिलते हैं अपन बाकी क्वेश्चन के साथ।